कराई? ये जी इसकी ओपनिंग हुई है आज ही। अच्छा जी। यहाँ शहर में हमारा जो म्यूचुअल फंड का है, ये यहाँ कॉन्सेप्ट है, जो रूरल एरिया है इसके लिए नया। यहाँ करने का मकसद इसको ये है कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया और जो छोटे तबके के आदमी हैं जिनकी तनख्वाह कम है, जो वो भी अपना एक दुनिया सोचती है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े अमाउंट से हो। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, आप सिर्फ करो कि मेरे को करना है। आप मात्र 500 रुपये की पर मंथ की एक SIP कर सकते हो और उसको धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हो। अब उसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप एक पर मंथ की एज आपकी कम है, मान लो कोई यहाँ पे नौकरी कर रहा है, 25 साल का एक बच्चा है, अगर प्राइवेट सरकारी सभी जगह अभी पेंशन बंद है। सबसे जरूरी क्या है कि जब आपकी एज हो जाएगी 60 साल के बाद आपको पेंशन चाहिए, तो अगर वो बच्चा एक पर मंथ 1000 रुपए की भी SIP करता है तो 30 साल में उसके लगभग 15% कंपाउंडिंग से 70 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। अब उसके पास ऑप्शन आ जाता है कि या तो वो 70 लाख रुपए को उसको निकाल दे एक साथ, या फिर अगर वो समझदार आदमी है, एक एडवाइजर से कंसल्टेंसी करके एडवाइस लेके चल रहा है, तो वो उसके ऊपर पेंशन प्लान करे। एक संदीप जी, जैसे SIP में लगा हुआ पैसा सेफ है? ये सर मार्केट के जैसे बैंक में बोला जाता है हाँ, कि आपने करोड़ रुपए जमा करा, हाँ, जिस दिन बैंक डूब गया तो आपको तो सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। यहाँ पहली बात यह है कि चाहे बैंक डूब जाए, ये पैसा आपका सेफ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 डिपॉजिटरी है, CDSL एंड DSL। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, चाहे बैंक का यूज कर रहे हो, एंजल वन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, या हमारे थ्रू कुछ भी कर रहे हो, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, कभी वो जाके धर्मशाला खेल रही है, कभी गुजरात खेल रही है, तो ग्राउंड अगर टूट गया तो टीम तो कहीं नहीं जाएगी ना, टीम वहीं की वहीं है। तो वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है। बैंक हो गया या कोई भी ऐप होगी, वो म्यूचुअल फंड SIP के लिए प्लेटफॉर्म है, वो आपका डिपॉजिटरी में सेफ है। और ये पैसा जो आपका म्यूचुअल फंड में लगता है, इसमें अलग अलग फंड है। कुछ फंड है इक्विटी फंड जिसको बोलते हैं, कुछ फंड ऐसा, जैसे आपने 1 करोड़ की बात करी, अगर 1 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना है तो मोटा अमाउंट है, उसके लिए हम जो हाइब्रिड फंड है वो प्रेफर करते हैं। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड और डिबेंचर्स होते हैं और इक्विटी, वो दोनों का कॉम्बो होता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हमारे पास चार्ट लगाया आपने समझाने के लिए। एक मान लो मिस्टर वर्मा है, जब उनकी एज 25 साल थी तो उन्होंने एक 10,000 रुपए पर मंथ की SIP स्टार्ट करी। अगले 25 साल तक करी। 25 साल में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 30 लाख। और 25 साल के बाद उनका जो अमाउंट बना वो कितना बना? 1 करोड़ 88 लाख रुपए। तो इसके बाद वो रिटायर्ड हो गए 60 साल की एज में। अब उनको क्या चाहिए? पेंशन चाहिए। इकट्ठा पैसा लेके तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर एक पेंशन प्लान किया अगले 20 साल के लिए। अगले 20 साल तक उन्होंने हर महीना इस फंड से 1 लाख रुपए पेंशन लिया। और ये देखोगे आप, 20 साल में उन्होंने कितना अमाउंट विड्रॉल किया? 2 करोड़ 40 लाख। उसके बाद उसकी जब वो 80 साल के हो गए तो उनका अमाउंट का वैल्यू कितना था? 7 करोड़ 35 लाख। लगभग टोटल कॉस्ट जो उनकी वैल्यू आई वो आई 9 करोड़ 75 लाख। पुराने जमाने में देखे थे ना फिल्मों में, जो वो लाला बोले भाई मेरा ब्याज ही खत्म नहीं होता था, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, मूल का तो नाम ही नहीं आने देते। तो ये वही चीज है, आप उससे हर महीने निकाल भी रहे हो पैसा, पेंशन भी मिल रही है और फिर भी आपका मूल बढ़ता भी जा रहा है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने 10,000 से शुरू किया तो 10 से ही करना है। आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। आज आपकी मान लो किसी बच्चे की शादी हो रही है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, वो भी बच्चे की शादी के ऊपर 20 लाख रुपए नॉर्मल खर्चा करता है। अभी आज से 20 साल बाद जिन बच्चों की शादी होगी तो यही खर्चा कम से कम 3 से 4 गुना होगा। 80 लाख, 80 ना मानो 50 मानो, डबल मान लो। तो अब उस टाइम में आपको बोलेगा 50 लाख एक मिडिल क्लास को बोलेगा कि लेके आओ, वो कहाँ से लेके आएगा? लेकिन अगर मैं अभी बोलूँ महेश जी, आपने 20 साल बाद 50 लाख रुपया बच्ची की शादी के लिए चाहिए, आपके पास 20 साल का टाइम है, आपके पास सोचने का टाइम है, आप कोशिश करोगे, उसके लिए एफर्ट करोगे। तो हम बता रहे हैं ज्यादा मत करो, एक छोटा सा अमाउंट, जिस दिन बच्चा पैदा हो गया उसी दिन से उसके नाम पे 3,000 रुपए की SIP शुरू करो। जिस दिन वो 20 साल का होगा उसके पास लगभग 48 लाख रुपया होगा। अभी या तो उसकी शादी पे खर्च करो, एजुकेशन पे खर्च करो, उसको अब्रॉड जाना है उसके लिए खर्च करो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि उसका सब कुछ सेटल है, 21वें साल से वो घर बैठे बैठे 30,000 रुपए पेंशन का हकदार है, और जिस दिन वो 30 साल का होगा उसका जो बेस अमाउंट है वो 48 लाख 96 लाख में बदल जाएगा। तो ये चीजें हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटी यहाँ क्या है सर?
वो ये है कि जितने हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए हमने एक फैसिलिटी रखी है, एक्स सर्विसमैन प्लस हमारे जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर के, उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हमारा ये नंबर चल गया, कई जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं पूरी मार्केट में, हमारे को कॉल करो, हम उनके घर पे पहुंचेंगे, मैं पहुंचूंगा या मेरा कोई ना कोई इधर से ऑफिस से रैप जाएगा, उनकी जो भी समस्या है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, हम वहां पे उनकी समाधान करके आएंगे, उनको परेशान होने की जरूरत है। डोर टू डोर सर्विस दी जाएगी एक्स सर्विसमैन, सीनियर सिटीजन। दूसरा, एक्स सर्विसमैन का अगर यहाँ पे कोई खाता खुलता है तो जो नॉर्मल हमारे चार्जेस हैं, बेसिक जो चार्जेस होते हैं ना, वो उन सबके लिए एग्जाम पे हम उनसे 1 रुपया भी खर्चा नहीं लेते, उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सब कुछ करते हैं। यहाँ पे साहा में आने के लिए आपको हमारे ऑफिस में मेन चौक से जगाधरी की तरफ जब आप जाओगे तो HDFC बैंक आएगा, ऐसा उसके जस्ट अपोजिट में ही ये ऑफिस है, दूर से मेन रोड से आपको दिखाई दे जाएगा। म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस पॉइंट, संदीप कुमार, एक्स आर्मी से मैं रिटायर्ड हूँ। गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारा विजन है 2047 तक देश को विकसित करना। मेरा भी ये विजन है कि यहाँ जो गांव के आदमी है, कम से कम 10,000 आदमी को 2047 तक करोड़पति बनाना और उनके पैसे से बनाना और उनको जागरूक करना। अभी यहाँ मैं जो बैठा हूँ सिर्फ एक सेवा भाव से है, कोई यहाँ पैसे की भूख नहीं, कोई लालच नहीं। आप आओ, बैठो, जानकारी हासिल करो, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है, सिर्फ आप आओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी क्वेरी होगी आपको वो सॉर्ट आउट की जाएगी। जिस भाई का अकाउंट खुलेगा, जो SIP करेगा, उसको पर्सनल एक RM मिलेगा। जब भी उसका कोई भी इशू होता है, उसका एडवाइजर उसकी ऐप में उसका मोबाइल नंबर रहेगा, उसको कॉल करेगा, वो उसको उसकी सारी समस्या का समाधान करेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपने कोई पॉलिसी नहीं है कि एक पॉलिसी ले ली, उसमें 30% एजेंट का कमीशन चला गया और आपके अकाउंट में 1,00,000 का 70,000 गया, आपको पता ही नहीं है। आपके पास मोबाइल में ऐप होगा, उस ऐप में अगर आपने 1,00,000 रुपया डाले तो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस होते हैं इसमें गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट की डिपॉजिटरी में आपके पैसे जमा होते हैं। तो 0.005%, मतलब 1,00,000 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट आपसे सिर्फ 1 रुपया चार्ज करती है। आप 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में जमा किया, उसमें आपको 99,999 रुपए आपके अकाउंट में दिखाई देगा। अभी मैंने एक चार्ट बनाया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है खुद से। ये 1,000 रुपए पर मंथ की अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो, बैंक के FD, तो 10 साल में आपके कितने बने? 1,64,000। म्यूचुअल फंड में कितने बने? SIP में 2,78,000। FD में कितने बने 20 साल में? 4,64,000। म्यूचुअल फंड में कितने बने? 15 लाख। इसी को जब हम लंबा टाइम चलेंगे 30 साल का, मात्र 1,000 से बैंक में कितने बने थे? FD में 10 लाख, यहाँ कितने बने? 70 लाख। अभी एक नॉर्मल सा जो आज का एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपनी पेंशन प्लान के लिए अपने बच्चे के लिए 5 से 10,000 रुपए निकाल सकता है। आदमी रिटायर होता है, 30-30 साल सर्विस करके आते हैं, लास्ट में गवर्नमेंट क्या लेती है? 30 लाख 40 लाख। मैं बोलता हूँ आप कुछ मत करो, 10,000 रुपए के SIP अगर आप शुरू करते हो तो आपके 20 साल में कितने हो गए? 1,51 लाख रुपए। एक सर्विस जो पर्सन है वो सोच नहीं सकता करोड़ों के बारे में, वो लाखों के बारे में सोचता है। 10 की मत करो, ये 5 से शुरू करूंगा और 20 साल में कितने बन गए आपके? 75 लाख का मतलब ये है कि आप घर बैठे बैठे 40,000 की पेंशन के हकदार हो। गवर्नमेंट ने तो पेंशन सब जगह बंद कर दी, तो लेकिन ये चीजें प्लान तो करनी पड़ेगी ना। प्लान करोगे तभी फ्यूचर सिक्योर होगा। आज से 20 साल बाद जो सोचेगा ना कि मैं अभी क्या होगा, मेरा नौकरी तो खत्म हो गई, जब तक एक्टिव इनकम आ रही है तो हम खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर प्लान करना है, आपका प्लान करना है, आपके बच्चों का प्लान करना है, आपके बच्चों की मैरिज का प्लान करना है, यहाँ आओ, हमारे पास आओ, हम करके देंगे। ठीक है, कोई उसकी फीस नहीं ले रहा, बिल्कुल ये। और दूसरा, मैं स्पोर्ट्स से रिटायर हूँ, तो वो भी ट्रस्ट कर सकते हो कि यहाँ कोई गलत काम नहीं है। 100% आपको। और जो मेरे ज्यादातर भाई ग्रामीण इलाके से हैं, ये देखो, ये मेरा SBI का पेंपलेट, ये पीछे मेरा, ये चीजें हैं। आप आओगे, मिलोगे, अवेयरनेस बढ़ेगी। दूसरा, कोई आपकी संस्था है, कोई गांव है जो बोल रहा है कि हम कहीं नहीं आ सकते, हम 10-20 आदमी इकट्ठे हैं, हमारे को आना है, ये देखो, ये क्या लिखा है? सीधा क्या लिखा है? अब आज के लिए है SIP, कल के लिए है आपका रिटायरमेंट।
स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान इन SIP। ये इसमें एग्जांपल दिया है। 25,000 रुपए की SIP अगर आप 25 साल पहले स्टार्ट करते तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना होता? 75 लाख रुपए। और उसका वैल्यू कितना होता? 4 करोड़ 70 लाख। 4 करोड़। ये कोई झूठ नहीं है, ये डाटा है जो पिछले 30 साल का बोल रहा है कि ये काम हुआ है। ये एंजल है, ये एडवाइस का क्या बोल रहा है, हाउ टू विन ए SIP मैच। मैच में देखा है ना क्या होता है, 50 ओवर का मैच होता है। अगर पहले 5 ओवर में कोई बोल दे कि मैच तो भाई अगर 4 विकेट गिरे बोले मैच तो खत्म है, ऐसे नहीं होता ना। मैच चलता है 50 ओवर तक, बहुत अप एंड डाउन आते हैं उसमें। कभी दूसरी टीम ऊपर होती है, कभी ये टीम नीचे होती है, कभी 4 विकेट गिर गए, 5वें खेलते का आया प्लेयर, वो अच्छा खेला, उसने अच्छा किया। तो ऐसे ही आपका SIP है, टाइम मांगती है लेकिन आपको जस्ट बाद में अच्छा मिलता है। ये एडवाइस का है, ये चीजें हैं इसमें। बाकी जैसे जैसे आप लोग सेवा का मौका दोगे तो हम आपको Location Ambala Jagadhari Road, Nirankari Bhawan Saha, Johar Financial Services Mutual Fund and Insurance Point, ME 88138 4414, Sandeep Kumar, ex-Army.